वज़ीर इत्तलात पंजाब है। आज़मा साहब आपको ट्रांसमिशन में वेलकम करेंगे। बिलावल भुट्टो जो है पहले फेज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेकंड फेज़ के लिए पोलिंग हो रही है। आज भी वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल वायलेंस का इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। जी बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो हकायक से दूर रहने का शौक है और वो जो है वो किसी मतलब इस किस्म की फैंटेसी में रह के जिंदा जो है वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी है। बात यह है कि छोटे मोटे वाकयात अगर कश्मीर में कहीं जो है वो मैंने टीवी पर ही देखा कि वहाँ पे कहीं शायद कोई वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन पंजाब में एज अ होल बहुत पुरसुकून अंदाज में पोलिंग जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने रिपोर्टर्स जो हैं उनसे जो फील्ड में हैं उनसे पूछें कि इनके जो पीपल्स पार्टी के पोलिंग स्टेशन है वहाँ हू का आलम है, वहाँ पे आपको कोई जो है वो इंसान कोई बशर वहाँ नजर नहीं आता और नून लीग के जो पोलिंग स्टेशन हैं, नून लीग के वोटर हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। ये मुझे पाकिस्तान के पहले लीडर लगते हैं कि टर्न आउट अच्छा हो तो भी इनको एतराज होता है। हमेशा जो लीडर है वो इस बात पे कंसर्न होता है कि जी टर्न आउट कम क्यों है। अब यहाँ टर्न आउट बेहतर हो रहा है, उनको तब भी प्रॉब्लम हो रहा है। सो इनके प्रॉब्लम्स तो जो है वो ऐसे ही रहेंगे जैसे उनको लगता है कि जीबी की हुकूमत उन्होंने जो है वो टेंट्रम्स दिखा के और ब्लैकमेलिंग करके ले ली थी। हर तरह की गवर्नमेंट पूरे मुल्क में तमाम गवर्नमेंट जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की जो है वो झोली में डाल दी जाए तो वो मुमकिन नहीं है। मतलब जीबी की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल करके ली और आप ब्लैकमेल हो गए? हाँ जी, हम होते हैं जी, पहले आज से थोड़ी हो रहे हैं। जब बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा थे और पिछला इलेक्शन था कश्मीर वाला, उसमें बिलावल भुट्टो ने वजीर खारजा होते हुए जो ज़बान सवाल की थी, जो उन्होंने वजीर आजम के बारे में पार्टी के बारे में गुफ्तगू की थी, वो आज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और उनको यही लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यही स्क्रिप्ट हम पहले भी देख चुके हैं, सुन चुके हैं और उस स्क्रिप्ट की वजह से जो जिन लोगों को इस तरह की बातें करने का शौक था वो आज कहीं पर जो है वो आपको नजर नहीं आते, लेकिन उनको लगता है कि ये फैशिस्ट किस्म का, ये धमकियों वाला जो पॉलिटिक्स है और ये जो ब्लैकमेलिंग वाली पॉलिटिक्स है, इससे जो है वो उनको एक आधी दफा फायदा हो गया है तो वो मतलब वही दोबारा से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आज़मा साहब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसने इलेक्शन का बायकॉट कर रखा था, मरकज़ की बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ जाकर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेती हैं। भरपूर इंतखाबी मुहिम आपने जो जमहूरी अमल है उसको आगे बढ़ाया। ऐसे टाइम में जब बहुत सारी कुव्वतें इलेक्शन नहीं होने देना चाह रही थी, आप लोगों ने बड़ा अच्छा वहाँ पर जाके जो अपने कारकुनान को मोबिलाइज किया, लेकिन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, एक बड़ा स्टेक होल्डर यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इलेक्शन पर सवालिया निशान अगर उठाती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बचेगी क्या? और ऐसी कुव्वतें जो इलेक्शन होने ही नहीं देना चाह रही थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इलेक्शन का बायकॉट किया, तो उनको तकवीयत नहीं मिलती फिर? देखिए मेरी गुजारिश ये है कि ये अनफॉर्चुनेट है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर कि जो हारदा लगता है वो धांधली का रोना रोने लग जाता है और ये अपना याद है आपको 4 हल्के, फिर उर्दू बाजार के बैलेट पेपर, ये तमाम स्टोरियां हम पहले से सुन चुके हैं और ये घिसी पिसी स्क्रिप्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, वो होनी होती है जहां पर इनकी अपनी हुकूमत है कश्मीर के अंदर, जहां पुलिस इनके पास है, जहां पुलिस स्टाफ इनका अपॉइंट किया हुआ है, जहां सब कुछ अभी भी कश्मीर के अंदर वजीर आजम जो है वो पीपल्स पार्टी का है, अभी भी इनके जो वजीर हैं वो वहां काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपसे कुछ देर पहले कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने यही क्वेश्चन उनके सामने रखा, मरियम औरंगजेब साहब ने भी यही सवालात उठाए थे। हमने बताया कि जनाब आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है इंतजामिया आपके नीचे है, उनका इंतजामिया हमारे नीचे नहीं है, इलेक्शन कमीशन के नीचे है। इस टाइम हुकूमत के पास इस टाइम वहाँ पर कोई इख्तियार नहीं है, तो फिर हुकूमत जो है वो कर क्या रही है वहाँ पे? ये जो ये देखिए ना, ये लेम एक्सक्यूजेज हैं। अब ये वजीर आजम जो है इनके आज़ाद कश्मीर के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो पैकेज दिया कश्मीर का, उसी बेस के ऊपर उन्होंने जो है वो पूरे तरक्याती जो स्कीम्स हैं वो अनाउंस की, तरक्याती काम जो है हमने तो रौला नहीं डाला, हमने कहा कि ठीक है कश्मीर के अगर लोगों का भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात जो आपने इंपॉर्टेंट की थी कि बहुत सारी वो कुव्वतें जो कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं चाहती थी, जो नहीं चाहती थी कि लोग जो है बाहर निकले, ये बहुत हौसला अफजा बात है कि ना सिर्फ कश्मीर के लोग बाहर निकले, एक बड़ा टर्नआउट सामने देखने को मिला और उन लोगों के लिए एक लेसन भी है और उनके लिए एक थॉट प्रोसेस भी है कि जो लोग इंतशार चाहते थे कश्मीर के अंदर, जो लोग फसाद चाहते थे कश्मीर के अंदर, उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है और लोग डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं।
ठीक है, आखिर में ये बता दें, आपने पहला जो फेज था उसमें 9 सीट जो है सिक्योर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। आज 8 जो सीटें हैं मुजफ्फराबाद जहां पर वहाँ इलेक्शन हो रहा है और 12 सीटें महाजिर सीटें हैं। कितनी सीटें ये 20 में से लेते नजर आते हैं आप लोग? देखो, मैं कोई फिगर तो देना नहीं चाहती, लेकिन ये जरूर बताऊंगी आपको कि हम एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जीत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आपको होती नजर आ रही है। हुकूमत अगली जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। जी, नो डाउट। ठीक है, ठीक है, ये आपने सुन लिया जी। ये दावा जो है किया जा रहा है कि आइंदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पर बनाती हुई नज़र आती है। आज़ाद कश्मीर में जीबी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने हुकूमत बनाई। सैर कामरान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इनसे ज़रा जवाब लेंगे।